हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति और ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अपन इसके फॉर्मूला जो है उनको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे। देखो, पहले अपन देखते हैं, अपन टेबल देखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसमें देखें बेटा, अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें ये मैं देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद करने के लिए। अपन नॉर्मली मानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री सबसे हार्ड एक्सरसाइज माना जाता है 10th क्लास की, लेकिन इसके अपन शॉर्ट ट्रिक देखें, बहुत सारी ट्रिक देखोगे आप इसमें। जैसे अपन क्या करें, 0 और 90 डिग्री, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो देखो, इसकी वैल्यू अपन ये मान सकते हैं 0 और मैक्सिमम अपन क्या मान लो 1। और 0 और 1 के बीच अपने कौन कौन से नंबर आते हैं, अपने देसी भाषा में कहते हैं तो पाव, आधा और पौन। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब इसका क्या कर दो, अपने रूट कर दो। और जब इसका अपन रूट करते हैं तो 0 का रूट कितना होता है, 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट कितना होता है, 2। 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं होता, क्या हो गया, √2। 3 का नहीं होता तो अपन क्या लिख देंगे, √3। और 4 का कितना हो जाता है बेटा, 2। और 1 का रूट अपन क्या लिख देंगे, 1। सिंपल सा तरीका। 0 और 1 साइन की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 के बिटवीन अपन ले लिया 1/4, 1/2, 3/4 और 1। और इसका क्या कर लिया, रूट। अब कहीं अपन ये भी देख सकते हैं, जैसे अपने पास क्या 0, 30, 45, 60 और 90। इसका 0 वैल्यू 0 मान लो, 1, 2, 3 और 4 भी मान सकते हैं। अलग अलग ट्रिक का अपन यूज कर सकते हैं। इसका रूट कर दो, इसको क्या करो, आप 4 से डिवाइड कर दो। अब अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं इसके, जो तरीका आप यूज करना चाहो। फिर इसका रूट करो, वही क्या करोगे, 0 का रूट अपना 0 होता है, 4 का कितना होता है 2। या सीधा सा अपन क्या करते हैं, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या करता है, 0 और रूट 0 का 0। 1 का रूट 1 होता है, 4 का कितना होता है, 2 होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का 1 होता है, √2। 3 का होता नहीं तो √3 और 4 का कितना जाता है 2। और 1 का रूट क्या करोगे, 1। मेरे करने का मतलब हो गया, कोई भी आप ट्रिक यूज करो, किसी भी प्रकार की ट्रिक से अपने पास क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। एक तो अपने 0 और 1 के बिटवीन लिखकर, या अपन नॉर्मल लिख जाए 0, 1, 2, 3, 4 और उसको 4 से डिवाइड करके क्या कर देना, उसका रूट कर देना। ये अपनी वैल्यू आ गई साइन की, कितनी आई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इस वैल्यू से अपने पूरी टेबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे साइन का इनवर्स कर दो कोस, साइन कोस का इनवर्स, टेन कोट का हो जाएगा और सेक किसका हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। उल्टा करो, इसमें आप फॉर्मूला भी पढ़ोगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जो साइन 90 की थी, अपना आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो अभी आपको जो करना है, 1 का 1 इधर साइड से लिखते जाओ, 90, 60, 45, 30 और 0। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे साइन की वैल्यू क्या है
जीरो, कोस की वैल्यू कितनी आई 1। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं भाई, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से भाग देंगे ना, तो जीरो को 1 से डिवाइड करोगे 0। अगर जीरो को किसी भी डिजिट से डिवाइड किया जाता है देन 0। 1/2 को √3/2, 1/2 न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से। 1/2 डिवाइड किसमें, मल्टीप्लाई में 2/√3। 2 से 2 कैंसिल कर दूं मैं, क्या है अपना 1/√3। ये है ना 1/√3। तो इसको इसी प्रकार से अपन क्या करते रहेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। कितना आया 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से करोगे 1। फिर वही प्रक्रिया √3/2 को डिवाइड करो आप 1/2 से, √3/2 इंटू 2/1। कितना है बेटा √3। ये वैल्यू क्या लिख दोगे √3 लिख दोगे। फिर क्या करना अपने को, 1 को 0 से, किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी अपरिभाषित हो गया। मैंने क्या बताया, 10 का उल्टा क्या कर दो, कोट, वहां से लिखना शुरू कर दो, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। 10 का उल्टा क्या हो गया, कोट। सेक में क्या करते हैं बेटा अपने, कोस के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो कोस 1 इसका मतलब 1/1 था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओगे तो क्या रहेगा 1। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 को क्या लिखोगे 2, 0/1 1/0 क्या आ गया इन्फिनिटी। सेक का उल्टा क्या कर दो अब, कोसेक इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और क्या आ गया 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक की। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को साइन की वैल्यू निकालनी है। और उसके लिए ट्रिक क्या यूज किया आपने, चाहे 0 1 2 3 4 लिख लो, चाहे आप उस ट्रिक के लिए यूज कर लो 0 और 1 के बिटवीन नंबर, जैसे 1/4 1/2 और 3/4। भाई 0 और 1 के बीच में पाव आधा और इन सब का क्या करना है, रूट कर दो। बात एक ही आएगी, इस ट्रिक से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन की। साइन का उल्टा क्या करोगे, कोस करोगे। साइन का उल्टा कोस करने का मतलब क्या होगा, जो 90 का वो वैल्यू किसकी हो जाएगी 0 की, 60 किसकी हो जाएगी 30 और 45 सेव हो जाएगा। 10 के लिए हमेशा क्या करना, साइन अपॉन कोस। आगे फॉर्मूला पढ़ोगे आप, साइन अपॉन कोस। इसमें अपने देखेंगे साइन ऊपर है, कोस नीचे है, सेकंड नंबर पे है कोस। तो 10 में क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, मतलब साइन वाले वैल्यू को कोस से डिवाइड करना है। फिर 10 का उल्टा क्या करोगे, कोट। और सेक में क्या करना अपने को, जो कोस की वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90, कोस वाले को क्या कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो इस प्रकार से टेबल आप याद करोगे। और टेबल याद होने का मतलब हो गया आपके 3 मार्क्स तैयार होना 10th बोर्ड में। तो इस टेबल को अच्छे से, इस टेबल पे अपने एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा इस 8 वाले यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे, 8 वाले यूनिट में अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब भी ट्राइंगल से लिया जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो मैं कहूं ए बी और सी, राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी में राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या होगा आपका, हाइपोटेनस होगा, जिसको अपन बोलते हैं कर्ण। ये आपका क्या होगा, बेस, जिसको अपन बोलते हैं आधार। ये आपका परपेंडिकुलर, जिसको अपन बोल देते हैं लंब।
अपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन अदर वर्ड में क्या कह सकता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें अपन क्या देखेंगे, अगर अपने को हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपने को पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले में चलेंगे। अब इसमें से अपन क्या करें, इसकी मैं एक शॉर्ट सी ट्रिक बताता हूं। अपने फॉर्मूला याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसकी और भी ट्रिक है, जैसे अपन कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब क्या होगा, अगर अपने को साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो अपन लिखेंगे P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर अपने को फाइंड आउट करना है कोस थीटा तो अपन कहते हैं साइन कोस टेन, फिर उल्टा कर दो कोट सेक और कोसेक। अगर अपने को टेन थीटा फाइंड आउट करना तो P अपॉन B। अगर अपने को कोट थीटा, वही टेबल वाला कोट क्या था, टेन का उल्टा B अपॉन B। सेक किसका था, कोस का, तो सेक लिख देंगे अपन H अपॉन B। और अगर अपने को लिखना हो कोसेक थीटा तो अपन लिख देंगे H अपॉन B। ये मैंने आपको जनरल फॉर्मूले और ये शॉर्ट जो अपने मैंने ट्रिक बता दिया आपको। अगर आपको फाइंड आउट करना है साइन परपेंडिकुलर, अब एक क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको लिख दिया साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो if sin theta is equal to 3 upon 5, then find all other trigonometric ratios। तो अगर sin theta बराबर 3/5 हो तो अपने को अन्य जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पहला अपने को दे दिया, अपने को दिया 1। अब आपको क्या दिया, sin theta is equal to 3 upon 5। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करते हैं, यहां से देखो P अपॉन H, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। इसका मतलब यहां साइन थीटा, ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया H, क्या हो गया ये P और ये क्या हुआ H। अब इसका मतलब अपने पास P और H तो आ गया, ये P आ गया 3 और H आ गया 5। अब अपने को थर्ड साइड चाहिए, थर्ड साइड कौन सी है, बेस। तो बेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आप लिखोगे B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर H कितना बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। देन B स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आया 16, देन B इज इक्वल टू रूट 16 लिख दो, या आप क्या लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने पास P भी हो गया, B भी हो गया, H भी हो गया। अब अपन कोई भी फाइंड आउट करते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट करने थे। साइन P अपॉन H, P कितना आपके पास 3, H 5, T का मैंने दे रखा था। कोस थीटा, कोस इज इक्वल टू B अपॉन H, B आपने कितना फाइंड आउट किया 4, H आपको 5 दे रखा पहले। टेन थीटा P अपॉन B, P कितना आपके पास 3, B आपने कितना निकाला 4। अपने टेन थीटा देख लिया 3 अपॉन 4। अब देखो कोट थीटा, कोट क्या था इसमें, मैंने स्टार्टिंग से बताया साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, या मैं लिख भी दूं आपको साइन कोस टेन, जैसे जैसे अपने टेबल बनाइए कोट सेक कोसेक। अब कोट थीटा टेन का अपोजिट है, टेन का उल्टा क्या आ गया B अपॉन P, तो क्या देगा 4 अपॉन 3। सेक थीटा H अपॉन B, H अपना कितना था
कोसेक थीटा h अपॉन p, h कितना अपना 5, p कितना है अपना पहले से दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन इस फार्मूले को, कौन से फॉर्मूले को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको यूज करेंगे अपन। और अगर अपन हिंदी में बात करूं मैं आपकी, तो इसको अपन अपना चर्चित फॉर्मूला लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये हो गया साइन कोस टेन, फिर कोट सेक और कोसेक, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इस प्रकार से अपन इसको, अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, क्या लिख दिया, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अपन आप लिख सकते हैं इसको, we know that sec theta is equal to sin cos tan cot sec, sec क्या हो गया, h अपॉन b, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, h हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। अब अपने पास h और b इसमें पहले से दे रखे हैं, h और b दे रखे तो अपने को थर्ड साइड कौन सी चाहिए, p, और p चाहिए तो अपने क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, देन अपने पास रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा 25, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो अपने पास p कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब p आ गया अपने पास, अब मैं यहां लिखता हूं, देखो अपने को दे क्या रखा था, h अपने को 13 दे रखा था, b 12 दे रखा था, और p अपने कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। अब अपने वही फॉर्मूले कौन से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन निकालना है p अपॉन h 5/13, कोस b अपॉन h 12/13, टेन क्या निकालना आपको, p 5/12। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें से कोट कर दो, p अपॉन p 12/5, सेक h अपॉन b 13/12, जो अपने को दे रखा सेक इसमें, और लास्ट अपना हुआ कोसेक h अपॉन p, तो 13/5। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों पे अपन 8.1 जिसमें से अपन पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, और एक्सरसाइज 8.2 जो अपन टेबल पे देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास अपनी जो ये अपने फॉर्मूला बेसिस कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 देखेंगे जो इनके ऊपर बेस है, इन्हीं के बेस पे वो एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इन फॉर्मूलाज, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे कल।